नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ता। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्वारा टनल में 41 जो मज़दूर फँसे थे, आज उनका 14वाँ दिन है। लगातार 14 दिन से वो फँसे हुए हैं और मज़दूरों को आज जो है बाहर निकालने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 3 दिनों में हर रोज़ सूरज का उजाला यही उम्मीद लेकर आ रहा है कि आज जो है मज़दूर निकल जाएँगे, लेकिन कुछ न कुछ बाधाएँ आ जा रही हैं, जिसकी वजह से जो सुरंग को खोदने का काम है वो रोक दिया जा रहा है। सबकी निगाहें टनल पर ही टिके हैं और सारे इंतजाम अब जो है कर लिए गए हैं। मलबे में 50 मीटर तक पाइप जो है डाल चुके हैं और लेकिन करीब 10 मीटर की पाइप जो है लाइन डालना अभी बाकी रह गई है। 23 नवंबर को सिर्फ 3 मीटर की पाइप ही डाल सके थे और अब सिर्फ 10 मीटर की ड्रिलिंग बाकी रह गई है। लेकिन चैलेंज ये है कि कल शाम से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उस पर रोक लग गई थी। ड्रिलिंग का काम जो था वो रोक दिया गया था और ऑगर मशीन में खराबी के बाद जो रेस्क्यू का काम है उसको रोकना पड़ा था क्योंकि ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी। और पूरी रात मशीन को ठीक करने का काम चलता रहा ताकि ऑगर मशीन का काम जो है वो रात भर उसको ठीक किया गया ताकि सुबह दोबारा से एक नए उजाले के साथ मशीन स्टार्ट करी जाए और मशीन स्टार्ट करके दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। वो प्लेटफ़ॉर्म अपनी जगह से हट गया था, जिसके ऊपर जो है मशीन का जो माउंट है वो पूरा रखा गया था और पूरी रात रिपेयरिंग चलती रही और अब टनल के अंदर 50 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। अब खुशखबरी जो है वो जल्दी आ सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि मशीन ठीक होने के बाद दोबारा काम शुरू किया जाएगा और आज दोपहर तक टनल में फँसे लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। टनल में एक टीम जहां ड्रिलिंग में काम में लगी हुई है, वहीं रेस्क्यू के काम में लगे लोगों की सेफ्टी के लिए ड्रोन सेंसर रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में पहली बार टनल के अंदर ड्रोन सेंसर रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और बैंगलोर के एक्सपर्ट्स की जो टीम है, उन्होंने इस ड्रोन को लेकर टनल के अंदर लगाई है। अब जो है पिछले 48 घंटे में जो हालात है वो लगातार बदल रहे हैं। पहले लगा था कि मलबे में पाइप आसानी से डाले जा सकते हैं, लेकिन 22 नवंबर की जो रात थी, वो लोहे के सरिये ने काम जो था वो रोक दिया था और 13 मीटर का जो पाइपलाइन था, पाइप को अंदर सिर्फ 13 मीटर ही डाला गया था। और अब फिर ऐसा लगा कि 23 नवंबर को ये बाधा पार हो जाएगी, लेकिन 23 नवंबर को और भी बड़ी दिक्कत आई और सिर्फ 3 मीटर ही ड्रिलिंग हो सकी थी और अब यानी कि आज जो है वो 10 मीटर का जो चैलेंज है वो बाकी रह गया है। अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये उतना आसान नहीं है क्योंकि रेस्क्यू में केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने जान जो है वो अपनी झोंक रखी है। दुनिया में जहां भी टनलिंग के एक्सपर्ट्स हैं सबको ऑपरेशन में शामिल किया गया है और उत्तरकाशी के इस रेस्क्यू में वर्ल्ड क्लास मशीनें लगाई गई हैं क्योंकि रेस्क्यू छोटा-मोटा नहीं है, 41 मजदूरों का सवाल है, तो इसीलिए पूरे देश भर की वर्ल्ड क्लास मशीनें उसमें लगा दी गई हैं, चाहे वो सेंसर की बात हो या फिर मशीन्स की बात हो, हर चीज़ वर्ल्ड क्लास लगाई गई है और खुद पीएमओ के पूर्व सलाहकार मौके पर डटे हुए हैं। अब अगर हम बात करें ये उत्तरकाशी को अगर हम ऑपरेशन ज़िंदगी बोले, उत्तरकाशी के इस टनल कोलैप्स को अगर हम ऑपरेशन ज़िंदगी बोले तो वो गलत नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि शुरू से शुरुआत करते हैं कि 12 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का जो पिछले 14 दिनों से कितनी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है 12 से 14 दिन के अंदर में। तो 12 नवंबर को जो थे वो सुरंग में 41 मजदूर जो थे वो फँस गए थे और 13 नवंबर की अगर हम बात करें तो मलबा रोकने को क्रंकिट लगाया गया था क्योंकि मलबा जो था वो गिरते जा रहा था, तो इसलिए क्रंकिट लगाया गया था ताकि जो मलबा है वो रुक जाए। वो जितना गिर चुका है ठीक है, लेकिन अब वो रुक जाए। 14 नवंबर की बात करें तो छोटी-मोटी मशीनों से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो जो है छोटी-मोटी मशीनें ड्रिलिंग करना उससे संभावित नहीं था, इसलिए 15 और 16 नवंबर को ऑगर मशीन जो थी वो मंगवाई गई थी। 17 नवंबर को ऑगर मशीन से जो है ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था। अब इंदौर से एक ऑगर मशीन जो थी उससे काम नहीं हो पाया तो 18 नवंबर को इंदौर से और भी ऑगर मशीन्स मंगाई गई थी। अब 19 नवंबर को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ ने मोर्चा संभाला था क्योंकि पूरा जो मोर्चा था वो अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ के हाथों सौंप दिया गया था और 20 नवंबर को विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट्स भी आए थे। अब 21 नवंबर को क्योंकि
इतने दिनों से मज़दूर फँसे थे, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही थी। 21 नवंबर को कोशिश की गई कि 20 नवंबर को कोशिश की गई कि जो मज़दूर हैं, उनके पास अब प्रॉपर डाइट जाए और 21 नवंबर को उनके पास मज़दूरों के पास 41 मज़दूरों के पास प्रॉपर डाइट गई थी। और जो 22 नवंबर की अगर हम बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग में कामयाबी मिली थी और 23 नवंबर को रेस्क्यू टीम मज़दूरों के काफ़ी करीब पहुँच गई थी। कुछ दिक्कतों की वजह से काम जो ड्रिलिंग का काम जो था वो रोक दिया गया था, लेकिन 24 नवंबर यानी कि आज उम्मीद लगाई जा रही है कि 41 मज़दूर जो है वो अब बाहर आ सकते हैं। अब मज़दूरों से जो है सीएम धामी ने भी बात की थी। आपको बता दें कि उम्मीद की किरण इसलिए भी जगमगाई है क्योंकि सुरंग के अंदर फँसे मज़दूर जो है वो सही सलामत है। उनमें किसी किसी को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उनसे बात भी हो रही है। गुरुवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों का हौसला बढ़ाया और गब्बर सिंह से बात की और भरोसा भी दिलाया कि पूरा देश जो है वो उनके साथ है। पिछले 12 दिनों से जो भी इंतजाम हो रहा है आज 13वां दिन है और उसके पूरा होने की उम्मीद है। जो भी इंतजार और इंतजाम किए गए हैं, इंतजार किया जा रहा है, उसकी पूरे होने की उम्मीद आज जताई गई है। सिलक्यारा टनल में के बाहर जो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे लगातार प्रार्थना का दौर जो है वो जारी है और ये कामना की जा रही है कि कोई भी बाधा हो तो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और भी ज़्यादा टनल में फँसे लोगों को और ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आज उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीद की एक किरण है कि आज हो सकता है कि 10 मीटर का जो काम बचा हुआ है, जो ड्रिलिंग का काम 10 मीटर का बचा है, जो 10 मीटर पाइप लगाने का काम बचा है, वो भी आज पूरा हो जाए और जो मज़दूर है 41 मज़दूर वो टनल के बाहर आ जाए। तो फिलहाल के लिए अभी इस लाइव में इतना ही। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।